मेरा नाम काजल है और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी अपडेट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बम्पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आंगनवाड़ी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आंगनवाड़ी भर्ती 2025 वैकेंसी है। आंगनवाड़ी भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है WCD। पोस्ट नेम है सुपरवाइजर, हेल्पर, वर्कर, टीचर, ऑफिसर। टोटल पोस्ट की बात करें 16,000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आंगनवाड़ी रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें तो इसमें आपको अच्छी खासी पोस्ट वाइज सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। आंगनवाड़ी भर्ती 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। अप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है, SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 8 पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर आंगनवाड़ी रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़ें, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंटर जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। एयरपोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इंडिगो एयरलाइन रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। एयरपोर्ट जॉब वैकेंसी 2025 ऑर्गेनाइजेशन है इंडिगो एयरलाइन। पोस्ट नेम है कार्बन क्यू, फाइनेंस कंसल्टेंट, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस रिवेन्यू ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव कस्टमर सर्विस, रैम सिक्योरिटी कस्टमर सर्विस ऑफिसर, लोडिंग टाइम ग्राउंड स्टाफ, सीनियर एग्जीक्यूटिव फ्लाइट डिपार्चर असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर, कंसल्टेंट। टोटल पोस्ट की बात करें, वेरियस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंडिगो एयरलाइन रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 45,000 अप्रॉक्स हो सकती है, धीरे धीरे ये इंक्रीज होती रहेगी। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है, SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के थ्रू आपको सिलेक्शन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से करा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर इंडिगो एयरलाइन रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंटर जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। आधार कार्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आधार कार्ड रिक्वायरमेंट 2025
वैकेंसी है आधार कार्ड भर्ती 2025। ऑर्गेनाइजेशन है यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया UIDAI। पोस्ट नेम है रीजनल ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर, एसआर अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, DY डायरेक्टर अकाउंट, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट एंड अदर पोस्ट। टोटल पोस्ट की बात करें, वेरियस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आधार रिक्वायरमेंट 2025। सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 18,000 से लेकर 95,000 तक हो सकती है। आधार कार्ड भर्ती 2025। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है। SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से करा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर आधार रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी हो तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंटर जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना भूलें। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्वायरमेंट 2025। वैकेंसी है बैंक न्यू वैकेंसी 2025। ऑर्गेनाइजेशन है बैंक ऑफ बड़ौदा। पोस्ट नेम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, हेड ऑफिसर, टेक्नीशियन ऑफिसर, टेक्निकल सीनियर ऑफिसर, चीफ मैनेजर, क्लाउड इंजीनियर, ETL डेवलपर, AL इंजीनियर, फाइनेंस डेवलपर एंड अदर पोस्ट। टोटल पोस्ट की बात करें 1000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 37,000 से लेकर 63,000 तक हो सकती है। धीरे धीरे ये इंक्रीज होती रहेगी। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 42 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल OBC के लिए 600 रुपये चार्ज है। SC ST PWD के लिए 100 रुपये चार्ज है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप ग्रेजुएट पास है किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से तो आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंटर जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है 28 दिसंबर 2024 से, लेकिन लास्ट डेट अप्लाई करने का 17 जनवरी 2025 तक है। इसी बीच आपको अप्लाई करना होगा, तो अप्लाई करना ना भूलें। पशुपालन विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राजस्थान लाइव स्टॉक रिक्वायरमेंट 2025। वैकेंसी है पशुपालन भर्ती 2025। ऑर्गेनाइजेशन है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSSB। पोस्ट नेम है लाइव स्टॉक असिस्टेंट। टोटल पोस्ट की बात करें 2000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं।
राजस्थान लाइव स्टॉक रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 28,000 से लेकर 58,000 तक हो सकती है। धीरे धीरे ये इंक्रीज होती रहेगी। पशुपालन विभाग भर्ती 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपये चार्ज है, SC ST PWD के लिए 400 रुपये चार्ज है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 12th पास है तो इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर राजस्थान लाइव स्टॉक रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने का उसका प्रिंटर जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये स्टार्ट होने जा रहा है 31 जनवरी 2025 से लेके लास्ट डेट अप्लाई करने का 21 मार्च 2025 तक है। इसी बीच आपको अप्लाई करना होगा। कृषि विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, RCFL रिक्वायरमेंट 2024-2025 वैकेंसी है। कृषि विभाग भर्ती 2024-2025 ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड RCFL। पोस्ट नेम है अकाउंट एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, रिक्वायरमेंट एग्जीक्यूटिव, डिप्लोमा अटेंडेंट, ऑपरेटर, बॉयलर अटेंडेंट, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट, मेडिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड अदर पोस्ट। टोटल पोस्ट की बात करें 300 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। RCFL रिक्वायरमेंट 2024-2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है, SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर RCFL रिक्वायरमेंट 2024-2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने का उसका प्रिंटर जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है 10 दिसंबर 2024 से लेकर लास्ट डेट अप्लाई करने का 24 दिसंबर 2024 तक है। इसी बीच आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करना ना भूलें। रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, RRB मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेट कैटेगरी रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। RRB न्यू वैकेंसी 2025 ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड RRB। पोस्ट नेम है RRB मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेट कैटेगरी। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1000 प्लस टोटल पोस्ट है। वैकेंसी डिटेल में आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT, साइंटिफिक सुपरवाइजर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT, चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोजेक्टर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर, प्राइमरी रेलवे टीचर, PRT, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, सीनियर पब्लिक इंस्पेक्टर, असिस्टेंट टीचर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट एंड अदर पोस्ट। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। RRB मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेट कैटेगरी रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 9000 प्लस 34,000 प्लस GP आपको मिलेगा। RRB न्यू वैकेंसी 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 48 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल OBC के लिए 500 रुपये चार्ज है, SC ST PWD के लिए 250 रुपये चार्ज है। पेमेंट मोड आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं।
सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने ITI डिप्लोमा किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर RRB मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेट कैटेगरी रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले, रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये स्टार्ट होने जा रहा है 7 जनवरी 2025 से लेकर लास्ट डेट अप्लाई करने का 6 फरवरी 2025 तक है। इसी बीच आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करना ना भूले। SSC की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। SSC MTS रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। SSC MTS भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC। पोस्ट नेम है मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS हवलदार। टोटल पोस्ट की बात करें तो 9000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। SSC MTS रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें 5000 प्लस 20000 प्लस GP आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, धीरे धीरे ये इंक्रीज होते रहेगा। SSC MTS भर्ती 2025 एज लिमिट की बात करें मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC के लिए 100 रुपये चार्ज है। SC ST PWD के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, वो भी हवलदार के पोस्ट के लिए आपको फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 2 फेज में आपका एग्जाम लिया जाएगा। सब्जेक्ट आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक एबिलिटी से 20 क्वेश्चन जो कि मैक्सिमम 60 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से 20 क्वेश्चन जो कि मैक्सिमम 60 मार्क्स के होंगे। समय आपका 45 मिनट का दिया जाएगा। सेकेंड फेज में जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मैक्सिमम मार्क्स 75 होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मैक्सिमम मार्क्स 75 होंगे। समय आपका 45 मिनट का दिया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मेल के लिए वॉकिंग 1600 मीटर इन 15 मिनट में कंप्लीट करना होगा। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर इन 20 मिनट में कंप्लीट करना होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मेल के लिए हाइट 157.5 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट आपका 48 kg होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है तो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर SSC MTS रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहला ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले, रीचेक करने का उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। अमेज़न की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अमेज़न न्यू रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। अमेज़न वैकेंसी 2025 ऑर्गेनाइजेशन है अमेज़न। पोस्ट नेम है ऑफिसर मैनेजर पैकर्स डिलीवरी बॉय एसोसिएटेड वीडियो वर्क सेल्स सपोर्ट ई की वर्क फ्रॉम होम असिस्टेंट इंजीनियर टेक्नीशियन कस्टमर सपोर्ट एंड अदर पोस्ट। टोटल पोस्ट की बात करें तो मल्टीपल टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं।
अमेजोन न्यू रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 32,000 से हो सकती है, धीरे धीरे ये इंक्रीज होती रहेगी। अमेजोन वैकेंसी 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 50 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है, SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से करा तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं रिज्यूम, CV लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर अमेजोन न्यू रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले, रीचेक करने के बाद उसका प्रिंटर जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी, एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द जाकर अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। CRPF की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। CRPF भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF। पोस्ट नेम है कांस्टेबल ट्रेड्समैन। टोटल पोस्ट की बात करें तो 12,000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 21,000 से लेकर 69,000 तक हो सकती है, धीरे धीरे ये इंक्रीज होती रहेगी। CRPF भर्ती 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये चार्ज है, SC ST PWD के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, लास्ट में मेडिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में रन आपका 1600 मीटर का कंप्लीट करना होगा, वो भी 7 मिनट 30 सेकंड में। हाई जंप 11 फीट का आपको कंप्लीट करना होगा, 3 चांस इसमें आपको दिए जाएंगे। फीमेल के लिए 800 मीटर का रेस कंप्लीट करना होगा, वो भी 4 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप 9 फीट का 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप 3 फीट का कंप्लीट करना होगा, वो भी 3 चांस दिए जाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन हाइट एंड चेस्ट की बात करें तो मेल के लिए हाइट आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल के लिए चेस्ट 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है तो आप इसे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले, रीचेक करने के बाद उसका प्रिंटर जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी, एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये स्टार्ट होने जा रही जनवरी 2025 से लेके लास्ट डेट अप्लाई करने का लास्ट जनवरी 2025 तक रहेगा। इसी बीच आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करना ना भूले। रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मेट्रो रेलवे रिक्वायरमेंट 2024-2025 वैकेंसी है मेट्रो रेलवे न्यू वैकेंसी 2024-2025। ऑर्गेनाइजेशन है मेट्रो रेलवे कोलकाता। पोस्ट नेम है फिल्टर, वेल्डर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन। टोटल पोस्ट की बात करें तो 128 टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है।
मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेट्रो रेलवे रिक्वायरमेंट 2024-2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 15 साल, मैक्सिमम एज 24 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए चार्ज है, SC ST PWD के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने 10th के साथ साथ ITI कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर मेट्रो रेलवे रिक्वायरमेंट 2024-2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करिए, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना भूलें। एम्स की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एम्स रिक्वायरमेंट 2024-2025 वैकेंसी है। एम्स न्यू वैकेंसी 2024। ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स। पोस्ट नेम है सीनियर रेसिडेंट, सीनियर डेमोस्ट्रेट। टोटल पोस्ट की बात करें तो 400 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 67,000 सैलरी आपको स्टार्टिंग मिलेगी, धीरे धीरे ये इंक्रीज होती रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 50 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 3,000 रुपये चार्ज है, SC ST PWD के लिए 2,400 रुपये चार्ज है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप क्वालिफाई MD, MS, MCH, DNB, MDS, MCS, PhD किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करा है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े। इंडिगो एयरलाइन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इंडिगो एयरलाइंस रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी है एयरपोर्ट जॉब वैकेंसी 2024। ऑर्गेनाइजेशन है इंडिगो एयरलाइन। पोस्ट नेम है कार्वन क्यू, फाइनेंस कंसल्टेंट, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस रेवेन्यू ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव कस्टमर सर्विस, रैम सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस ऑफिसर। लोडिंग टाइम, ग्राउंड स्टाफ, सीनियर एग्जीक्यूटिव, फ्लाइट डिपार्चर, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर, कंसल्टेंट। टोटल पोस्ट की बात करें तो वेरियस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंडिगो एयरलाइन रिक्वायरमेंट 2024 सैलरी की बात करें 45,000 अप्रॉक्स सैलरी आपको स्टार्टिंग मिलेगी, धीरे धीरे ये इंक्रीज होती रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है, SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के थ्रू आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से करा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं।
इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर इंडिगो एयरलाइन रिक्वायरमेंट 2024। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करे, फॉर्म को फिल करे, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना भूलें। EMRS की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। EMRS रिक्वायरमेंट 2024-2025 वैकेंसी है। EMRS न्यू वैकेंसी 2024-2025 ऑर्गेनाइजेशन है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS। पोस्ट नेम है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, TGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, PGT, होटल वार्डन, प्रिंसिपल, वॉइस प्रिंसिपल, क्लर्क, लैब अटेंडेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। टोटल पोस्ट की बात करें तो 38,000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। EMRS रिक्वायरमेंट 2024-2025 सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 44,000 से लेके 1,42,000 तक हो सकती है। EMRS न्यू वैकेंसी 2024-2025 एज लिमिट की बात करें मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 50 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए 2,000 रुपये चार्ज है। PGT और TGT के लिए 1,500 रुपये चार्ज है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1,000 रुपये चार्ज है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, लास्ट में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से करा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर EMRS रिक्वायरमेंट 2024-2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है दिसंबर 2024 से लेकर लास्ट डेट जनवरी 2025 तक है। इसी बीच आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें। PWD की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। PWD रिक्वायरमेंट 2024-2025 वैकेंसी है। PWD न्यू वैकेंसी 2024 ऑर्गेनाइजेशन है पुलिस वर्क डिपार्टमेंट। पोस्ट नेम है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, BA, BSc, BCom, BBA, BCA एंड BBM etc। तो 60 टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं आप अप्लाई कर सकती हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। PWD रिक्वायरमेंट 2024-2025 सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 8,000 से 9,000 से हो सकती है, धीरे धीरे ये इंक्रीज होती रहेगी। PWD न्यू वैकेंसी 2024 एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है, SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई भी एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, 10th के मार्कशीट पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपके पास डिप्लोमा या कोई भी डिग्री या आपने ग्रेजुएट कंप्लीट करा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर PWD रिक्वायरमेंट 2024-2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे।
अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने का उसका प्रिंटर जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना भूले। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 25 नवंबर 2024 से लेकर लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 तक। इसी बीच आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन करना ना भूले। NIACL की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, NIACL असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी है। NIACL न्यू वैकेंसी 2024। ऑर्गेनाइजेशन है द न्यू इंडिया ऑफ इंश्योरेंस कंपनी LTD। पोस्ट नेम है असिस्टेंट। टोटल पोस्ट की बात करें तो 500 टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। NIACL असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2024 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से हो सकती है, धीरे धीरे ये इंक्रीज होती रहेगी। NIACL न्यू वैकेंसी 2024। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी हो तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने का उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये स्टार्ट होने जा रहा है 17 दिसंबर 2024 से लेकर लास्ट डेट अप्लाई करने के 1 जनवरी 2025 तक है। इसी बीच आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें। SBI कलर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, SBI कलर रिक्वायरमेंट 2024-2025 वैकेंसी है। SBI बैंक न्यू वैकेंसी 2024। ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। पोस्ट नेम है जूनियर एसोसिएट। कलर का पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई डेट आपका 7 दिसंबर 2024 से लेकर 27 दिसंबर 2024 तक है। इसी बीच आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। SBI क्लर्क रिक्वायरमेंट 2024-2025 सैलरी की बात करें, 47,000 सैलरी आपको मिलेगी, प्लस में GP भी मिलेगा। SBI न्यू वैकेंसी 2024। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 20 साल, मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC के लिए 750 रुपये चार्ज है। SC ST PWD के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये 2 फेज में एग्जाम लिया जाएगा। फर्स्ट प्री और सेकंड में आपका मेंस लिया जाएगा। प्री में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी से पूछे जाएंगे, जो कि समय आपका 1 घंटे का दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। फेज 2 में आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 190 क्वेश्चन होगा। मार्क्स आपका 200 होगा। समय आपका 2 घंटे 40 मिनट का दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप ग्रेजुएट पास है किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से तो अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर SBI क्लर्क रिक्वायरमेंट 2024-2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दें।
अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंटर जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 7 दिसंबर 2024 से लेके लास्ट डेट अप्लाई करने का 27 दिसंबर 2024 तक है। प्री एग्जाम डेट आपको जनवरी 2025 में लिया जाएगा और मेंस फरवरी 2025 में। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।